मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इनटू लिक्विड के बारे में पढ़ना है। सॉल्युबिलिटीज ऑफ गैसेज इनटू लिक्विड पढ़ने से पहले सॉल्युबिलिटी के बारे में आप जानिए। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? किसी गैस को जब 1 लीटर किसी सॉल्यूशन में, यानी कि सॉल्यूशन के 1 लीटर में जब किसी गैस को डिसॉल्व करते हैं तो जितना ग्राम डिसॉल्व हो जाए उसे उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। यानी कहने का मतलब है द नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम और पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट का जितना ग्राम डिसॉल्व हो जाता है उसे उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जनरली सॉल्युबिलिटी को ग्राम पर लीटर में मेजर करते हैं, लेकिन इसको मोल पर लीटर में भी मेजर करते हैं। तो मोल पर लीटर और ग्राम पर लीटर दो इसकी यूनिट है। तो सॉल्युबिलिटी क्या है ये हमने आपको बताया। आपका टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड। तो किसी गैस को डिसॉल्व करना है लिक्विड में। ये टॉपिक नाम लेते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि जब किसी गैस को, यानी कि आप बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला, तो उसमें क्या होता है, गैस को हाई प्रेशर से लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है। तो उसी से संबंधित कॉन्सेप्ट है कि जब किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी किन बातों पर निर्भर करती है। तो यहां सबसे पहला स्टेटमेंट है द गैसेस आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। गैसेस जो होती है वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होती है। कारण है कि वाटर आयन का प्रोडक्शन करता है, तो गैसेस जो होती है वो ज्यादा वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होती है एंड पार्शियली सॉल्युबल इन अदर सॉल्वेंट सिस्टम, और दूसरे सॉल्वेंट सिस्टम में थोड़ा कम। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। गैसों की जो सॉल्युबिलिटी है वो निम्नलिखित फैक्टर्स पर, यानी निम्न फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला नेचर ऑफ गैस, दूसरा नेचर ऑफ लिक्विड, थर्ड प्रेशर और फोर्थ टेम्परेचर। तो पहले फैक्टर का बात करते हैं नेचर ऑफ गैस का। नेचर ऑफ गैस के नेचर पर भी डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी। इस बात को समझने के लिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता दें कि इस यूनिवर्स में 2 तरह का गैस है। एक इजिली लिक्विफिएबल एट रूम टेम्परेचर, एक नॉट इजिली लिक्विफिएबल। मतलब कुछ ऐसी गैसें हैं जो इस रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विफाइड हो जाती है। कारण है कि उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। रीजन है कि उसका वन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच अधिक होता है। तो जो हैवियर गैसेस है जिनका मॉलिक्यूलर मास हाई होता है, जिनके बीच फोर्स ऑफ वन डर वाल्स अट्रैक्शन अधिक होता है, जैसे कि SO2, CO2, तो ये सब गैस रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विफाइड हो जाती है। और इन सभी गैसों को जब हम डिसॉल्व करेंगे तो जल्दी से घुल जाएगा। लेकिन जब हल्की गैस, लाइटर गैस का इस्तेमाल करेंगे जो रूम टेम्परेचर पर कभी लिक्विफाइड नहीं होता है और उसको हम घुलना चाहेंगे तो वो जल्दी घुलेगा नहीं। तो इस तरह से नेचर ऑफ गैस पर भी डिपेंड करेगा कि इजीली लिक्विफिएबल है कि नॉट इजीली लिक्विफिएबल है। ये ध्यान देने वाला बात है कि अगर गैस हैवियर मॉलिक्यूलर मास वाला है, ज्यादा वन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स रखने वाला गैस है, तो निश्चित तौर पर लिक्विफाइड होगा, निश्चित तौर पर ज्यादा डिसॉल्व होगा। अब बात करते हैं नेचर ऑफ लिक्विड्स। जिस सॉल्वेंट सिस्टम में गैस को डिसॉल्व करते हैं, अगर वो सॉल्वेंट पोलर है तो पोलर सब्सटेंस ही डिसॉल्व होगा। मतलब एक कॉन्सेप्ट है लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वैसे में डिसॉल्व होगा। पोलर सब्सटेंस पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अब NaCl को डिसॉल्व करना है तो हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे क्योंकि दोनों पोलर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि NaCl को डिसॉल्व करना है तो हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो NaCl भी पोलर और वाटर भी पोलर। अगर हमको किसी नॉन पोलर सब्सटेंस को डिसॉल्व करना है तो नॉन पोलर सब्सटेंस को नॉन पोलर सॉल्वेंट सिस्टम में ही डिसॉल्व करेंगे। जैसे बेंजीन को अगर डिसॉल्व करना है जो नॉन पोलर है तो इसको हम CCl4 में डिसॉल्व करेंगे। तो कहने का मतलब है जो जैसा
होता है सब्सटेंस, वैसा सब्सटेंस लिया जाता है। अब हम बात करते हैं, या फिर एक एग्जांपल भी देख लिया जाए। NH3 एक पोलर सब्सटेंस है, पोलर, और ये H2O भी पोलर, तो निश्चित तौर पर ये डिसॉल्व होगा, आयन का प्रोडक्शन करेगा, तो ये डिसॉल्व होगा। तो द गैसेज विच इजिली फॉर्म्ड आयंस इन सॉल्यूशन और सॉल्वेंट या सॉल्यूशन जाने के बाद जो गैस आसानी से आयन का प्रोडक्शन करता है, आर मोर सोलुबल इन वाटर, अधिक सोलुबल होता है वाटर में, क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है और इसमें पोलर सब्सटेंस ज्यादा डिसॉल्व होगा। थर्ड फैक्टर है प्रेशर। आपको बता दें कि प्रेशर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है गैस की सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। इसी का एग्जांपल है थम्स अप, पेप्सी में, जो हम किसी लिक्विड में किसी गैस को हाई प्रेशर से उसमें डिसॉल्व करते हैं, तो ये इसी के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। आप खुद भी कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि जितना ज्यादा प्रेशर देकर हम गैस को डिसॉल्व करें, उतना ज्यादा गैस उस लिक्विड में डिसॉल्व होगा। तो pressure factor is the important factor for the solubility of gases into liquid. It is explained by Henry, जो हेनरी के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। अब ये हेनरीज लॉ, आपको बता दें कि प्रेशर फैक्टर का स्टडी हेनरीज लॉ की सहायता से किया जाता है। और क्या है हेनरी का नियम? इन वेपर फेज, ये कह सकते हैं the partial vapor pressure of any component in vapor phase is directly proportional to directly proportional to mole fraction और solubility of that gas into the solution। ध्यान देने वाला बात है, the partial vapor pressure of any component in vapor phase is directly proportional to the mole fraction or solubility of that gas into the solution। जरा यहां ध्यान देना है कि सॉल्युबिलिटी का यूनिट मोल पर लीटर और ग्राम पर लीटर होता है। यहां गैस के केस में सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में ले रहा है, यानी मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करेगा। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन का वैल्यू होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। तो ये है, तो इसके अनुसार आप क्या कह सकते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो यहां ये अपने मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल साइन हटेगा। तो प्रोपोर्शनल साइन हटते ही क्या लिख सकते हैं? P इक्वल, यहां कांस्टेंट आएगा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट या हेनरीज कांस्टेंट कहलाता है ये। तो ये है हेनरी के द्वारा डिफाइन किया गया फॉर्मूला, वेयर KH इक्वल हेनरी कांस्टेंट। और अब ये हेनरीज कांस्टेंट, फोर्थ फैक्टर है टेम्परेचर।
टेम्परेचर फैक्टर का स्टडी दो कॉन्सेप्ट पर किया जाता है। पहला एक्सोथर्मिक प्रोसेस में और दूसरा इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब जब हीट इवॉल्व करने वाला रिएक्शन हो, और इंडोथर्मिक जब हीट एब्जॉर्ब। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में जब सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के मिलाने से इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो वहां टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और जहां सॉल्वेंट सॉल्वेंट के मिलाने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो निश्चित वहां टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो इसका दो कॉन्सेप्ट है। When temperature increases in endothermic process, then solubility of gases increases, and in exothermic process when temperature increases in endothermic process, then solubility of gas increases, and in exothermic process solubility decreases। तो ये था आपका आज का क्लास, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड। तो कल की क्लास में हम अब पढ़ाने जा रहे हैं हेनरीज लॉ और हेनरीज लॉ कांस्टेंट पर आधारित प्रॉब्लम्स, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ साथ बताया जाएगा। पीछे के क्लास का कंप्लीट रिवीजन आप कर तैयार रखेंगे। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट का अरेंजमेंट कुछ नए तरह से किया जाए, तो लगभग 2 या 3 दिन आपके पास टेस्ट के लिए है। जितना हो सके अच्छी तरह तैयारी करें, और तैयारी प्रिपरेशन करने के बाद जब आप टेस्ट देंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ ही साथ मेरा भी बढ़ेगा। कुछ आप लोग से रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज अपना काम टाइम पर करिए। ये टाइम पर किया हुआ काम, अपना वर्क, अपना क्लास हमेशा आपको टाइम पर ही सफलता देगा। थैंक यू।